अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स और कराची को, तो अब मेरे ख्याल में आप लोग की जो टेंशन का टाइम है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि 5:30 बजे टॉस होगा, 6 बजे कराची वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच, और इस मैच पर दो टीमों के मुस्तकबिल जो है वो उसका वाबस्ता है। कराची जीतता है तो सीधा प्लेऑफ में, कराची हारता है तो लाहौर प्लेऑफ में। तो कराची लाहौर की राइवलरी भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से बात हो रही है, इस मैच में बड़ी तफसीली बात करेंगे, टॉस अपडेट भी देंगे। कल लाहौर कलंदर से जनाब कहते हैं ना, अपनी तकदीर अपने हाथों में रखें, वो मौका ज़ाया कर दिया। और मुल्तान सुल्तान और मैं कहूँ तो शाहनवाज धानी, उन्होंने बिल्कुल पंच मार के जो है वो आउट क्लास किया, और नॉकआउट वाला एक स्टाइल था जिसमें कोई मौका नहीं दिया। लाहौर की बैटिंग के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, उनके फैंस बहुत नाराज़ भी है, बट वो कहते हैं ना कि सांस है तो आस है। तो अभी वही बात है कि जब तक प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार हैं, जो नेवर नो, टी10 लीग में भी इसी तरह की पोजीशन थी, बट वहीं से वो पहुंचे थे मेन राउंड में नॉकआउट के, फिर टूर्नामेंट जीत गए थे। तो यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। और इस हवाले से बात करेंगे, साथ साथ पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें पहुंच चुकी हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरा मैच भी आज इस्लामाबाद और मुल्तान का यूरो कप में आज बड़े शानदार 3 मैचेस हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू हो गया, भारत की 2 विकेटें पहले जो है वो सेशन में गिर गई, इस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ा अहम दिन, 3 टीमें, इसमें से 2 ऑफिशियली यानी कि इस्लामाबाद और पेशावर इन प्ले ऑफ। मुल्तान सुल्तान का रन रेट इतना शानदार है कि शायद आखिरी मैच का हमें इंतजार तो है, बट लग नहीं रहा कि वो बाहर हो सकते हैं। बट चौथा स्पॉट है जनाब कराची लाहौर की फाइट, और इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कराची में हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मुनीर हक साहब। मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदेद। और मुझे पता है आप कराची वाले हैं और मैं भी हूँ कराची से, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन हैं, टीम अच्छा खेल रही है आपकी, तो आज क्या इरादे हैं आपकी टीम के? यार, बीइंग एज ए कराची हाइट्स, मेरी तो ख्वाहिश है कि कराची की टीम प्ले ऑफ में पहुंच जाए, और सिंपल विन चाहिए, चाहे 1 रन की हो या 1 विकेट से हो, जीतना चाहिए, प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अब बाकी लाहौर की किस्मत, लाहौर के साथ तो अब किस्मत है, अगर मेहरबान हो गई तो लाहौर, नहीं तो कराची को जीतना चाहिए। वैसे आज आई डोंट नो कि कोयटा कोई इतने प्यार से मुनीर भाई कह रहे हैं, अगर वो देख लेना, मुझे लग रहा है कोयटा वाले तो वैसे ही मुनीर भाई की खातिर कहीं जो है, खैर ऐसा तो नहीं करेंगे, मैच तो वो जो भी जीतना चाहेंगे। बट मुनीर साहब ने जब बात की ना कि लाहौर कलंदर की किस्मत, भाई तो किस्मत तब होती है जब तक किस्मत अपने हाथ में आप रखें। कल का मैच है जनाब, पहले आपको पैकेज दिखा देते हैं। कल लाहौर के पास बड़ा अच्छा चांस था, बट मुल्तान सुल्तान की बहुत तारीफ करना पड़ेगी। सोहेल तनवीर के आखिरी ओवर में बुलंदोबाला छक्के हों, या फिर शाहनवाज धानी के अगेन तबाहकुन बॉलिंग स्पेल, कोई मौका नहीं दिया, लाहौर को चारों शाने चित किया। रिपोर्ट देखिए, फिर आके बात करते हैं। तो देखा आपने शाहनवाज धानी की शानदार बॉलिंग और मुल्तान सुल्तान की बड़ी जीत। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ सेगमेंट भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ आज का ऑल इंपॉर्टेंट कराची वर्सेस कोयटा मैच से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में कराची और कोयटा का अहम मैच 6 बजे शुरू होगा। जैसे ही टॉस होता है उसकी आपको अपडेट भी देंगे, लेकिन कल का जो मैच था उसके हवाले से कुछ सेगमेंट है, पहले आपको दिखाते हैं टैंक बाउंड्रीज। तो जनाब, मुल्तान सुल्तान की तारीफें बहुत हो रही हैं, शाहनवाज धानी की, उनकी बैटिंग बॉलिंग टीम की, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग की है जनाब। आप ये देखिए कि लाहौर और पेशावर के अगर आपको मैचेस याद हो तो कैचेस छोड़ने का नुकसान बहुत होता है, बट मुल्तान ने तो कल चांस भी कोई नहीं दिया। मुनीर साहब तो मौजूद है ही हमारे साथ, सीनियर स्पोर्ट डेली आलिया रशीद साहब इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं। आलिया, लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, और आज जो कराची कोयटा का मैच है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगी? इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि कराची के पास अब 6 स्पिनर जरूर हैं, बजाय डे नाइट मैच नहीं है। पहले मैं लाहौर पर बात कर दूं, जो जिस तरह से उन्होंने अपने 4 मैचेस हारे हैं गफ्फार, उससे तो ये मुझे नहीं समझ में आती कि किसकी ईगो और किसकी ब्लाइंडनेस का शिकार हुआ ये टीम, क्योंकि उनके जो टेक्निकल फैसले हैं ना, वो बताते हैं कि वो अक्ल से ज्यादा जज्बात से काम ले रहे हैं। वरना आप देखें कि आप 4 मैचेस हारे हैं और टॉस जीतकर आप फिर बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है भाई, तो पहले बैटिंग करो ताकि आपके वल्नरेबल जो बैट्समैन है वो फ्रीली खेल सकें। आपका इशू तो ये है। फिर आप डंक को ऊपर भेज रहे हैं, सोहेल अख्तर को नीचे भेज रहे हैं। सोहेल अख्तर कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, और फिर सबसे अच्छा प्लेयर आपका जो है वो टिम डेविड है जी। तो आगा सलमान की जगह उसको भेजें, ताकि कम से कम कोई ऊपर से रन तो रिकवरी तो कर सके, वो अच्छा बेहतर परफॉर्म करके कोई बड़ा टारगेट लगा सके। मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अगर आप शफलिंग कर ही रहे हैं तो आप अपनी सिचुएशन को देख के तो करना चाहिए। और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है मुल्तान की तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है गफ्फार।
जिस तरह से वो जेल होके एक टीम बन के एक प्रोफेशनल तरीके से, अप्रोच ही बड़ी प्रोफेशनल नजर आ रही है। आप टॉप ऑर्डर से देख लीजिए, मिडिल ऑर्डर से देख लीजिए, एक फ्लॉप होता है तो दूसरा खेल जाता है, दूसरा होता है तो कल सोहेब मखसूस खेल गए, मतलब रिजवान भी नहीं कल खेल सके इतना अच्छा, लेकिन क्या कमाल उन्होंने विकेट कीपिंग की है, जो कप्तानी वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान भी इतनी अच्छी, इमरान खान सीनियर भी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, धानी जैसा नौजवान बॉलर जो है वो इतना इम्प्रेस कर रहा है कि वो पर्पल कैप उसको ले लेता है सबसे ज्यादा विकेट लेके, तो इससे ज्यादा किसी मैनेजमेंट की कामयाबी क्या हो सकती है। तो आगे भी इस तरीके से ये जा रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा मुस्तकबिल नजर आ रहा है इनका प्ले ऑफ में भी। ठीक है, मुनीर साहब से पहले बात करते हैं। मुनीर साहब, आप कराची के मैच की बात कर रहे थे, फिर आलिया से भी सवाल करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैच, कोयटा ऑब्वियसली डाउन एंड आउट, क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर हैं, आंद्रे रसल नहीं है, फाफ नहीं है, बट T20 में कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है, तो कराची को आई थिंक इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा, आई थिंक दे हैव अ वेरी स्टार स्टडी बैटिंग लाइन। अगर शर्जील, बाबर या गुप्तिल अपनी नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते हैं तो आई थिंक वो एक ऐसा टोटल कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग भी उनको बैक कर रही है। आखिरी मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब डिसीजन ये लेना है कराची को कि आज है, सॉरी मैं कह रहा था कि डे नाइट नहीं, मैं कहना चाहता नाइट मैच नहीं, आज तो आज पहले डे और फिर ऑब्वियसली नाइट में बॉलिंग हो रही होगी। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक कि टॉस जीत के क्या करना है और 11 क्या खिलानी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं लाहौर पे कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आलिया रशीद ने अभी बात की ना, देखिए 6 मैचेस के बाद उनके 10 पॉइंट्स से और 10 मैचेस के बाद भी 10 पॉइंट्स, लगातार 4 मैच तो कोई भी टीम नहीं आ रही। ऐसा अचानक से क्या हुआ है लाहौर के साथ, ये लाहौर के थिंक टैंक को सोचना होगा। और कल जिस तरह से 80 रन की शिकस्त कोई माने रखती है, इतनी बड़ी शिकस्त की तो कोई वजह नहीं होती ना। बैंग डैंग पिछले सीज़न में चले, सीज़न कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना बैटिंग का, वो मोहम्मद हफीज़ के ना चलने से हुआ है। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद हफीज़ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और हार्डली मेरे ख्याल 5-6 मैचेस जो उन्होंने खेले 100 रन भी उनके पूरे नहीं बने, तो बहुत इसका भी काफ़ी असर पड़ा है। अच्छा, कराची और कोयटा का जो मैच है, देखिए कोयटा के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, कोयटा ऑल आउट जा सकता लेकिन है। हम तो सनम डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे, ये ना हो जाए। ये अगर होता है तो मेरा ख्याल है कराची को फिर शायद माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कराची को। सबको चलना पड़ेगा, सिर्फ बाबर आजम को नहीं चलना पड़ेगा, शर्जील को भी कोई एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, चैडविक वॉल्टन भी हैं, बॉलर्स की भी उनकी सबको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बॉस ऐसे चलेगा नहीं। अगर कराची की टीम आज ज़रा सा भी ऐसा नज़र आया कि खुद वो नहीं कर सकें परफॉर्म, तो फिर तो उसका खामियाजा, डिफेंडिंग चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन प्लेऑफ से ही बाहर हो जाएगी। फैंस जो है ना कराची के अभी से प्रेशर डाल रहे हैं। जी हालिया देख लें, मुनीर साहब तो कराची के सपोर्टर हैं, कराची में बैठे हैं, बट टेंशन उनको भी ज़रूर अभी से लगी हुई है। लाहौर कलंदर भी होप कर रहा होगा, उनके जो सारे फैंस हैं नाराज़ तो बहुत हैं, लेकिन चलें क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। क्रिकेट है, 92 वर्ल्ड कप में भी एक पॉइंट ने हमें फाइनल में पहुंचाया था, हम फाइनल जीत गए, मतलब सेमीफाइनल में। इसी तरह लाहौर कलंदर, क्या पता आज का मैच कराची हारे और कल को हम देख रहे हो लाहौर कलंदर जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप एक जज्बाती ताल्लुक की वजह से पूछें तो मैं भी यही कहूंगी कि काश किसी तरह हम पहुंच, मैं खुश करना चाह रहा हूँ ना कराची लाहौर दोनों को। हाँ, कोयटा जो है वो हरा दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रोफेशनली ये कोई बहुत अच्छा सिनेरियो है। मैं समझती हूँ कि कराची को हर सूरत ये मैच जीतना चाहिए, वो बेहतरीन पोजीशन में है। जिस तरह से इमाद वसीम ने पिछले मैच में कप्तानी भी की है, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो बहुत जबरदस्त था। हमें आज भी ड्राई कंडीशंस हैं, मेरा तो ख्याल है आज भी उनके स्पिनर्स अच्छा चल सकते हैं, मगर शर्जील को बहुत जरूरी है एक बड़ी इनिंग्स खेलना। क्योंकि देखें कराची का जो लेग था ना उसको भूल जाएं, क्योंकि वो बैटिंग के लिए। अच्छा, आलिया कहते हैं कलामी माफ, चूंकि टॉस भी होने वाला है, न्यूज ब्रेक भी है, वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, टॉस अपडेट के साथ हाजिर हैं और कराची ने अहम मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग की। अरशद इकबाल भी खेल रहे हैं, दूसरी जानिब कोयटा में साइम अयूब शामिल हैं, उस्मान चिनवारी नहीं खेल रहे। इस मैच पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो दागों के चैंपियन मोमेंट्स का जिक्र आ ही जाता है। और स्पेशली कल के मैच की बात करें तो बड़ी डाइस वगैरह लगी और फिर हमने देखा कि बड़े अच्छे कैचेस भी हुए, और इसी जो इस तरह के लम्हात से आपको इसके हवाले से सेगमेंट दिखाते हैं सरफेक्स से दागों के चैंपियन मोमेंट्स में। तो जनाब, कराची और कोयटा का मैच, इस हवाले से हमारा सेगमेंट है कोक प्रेडिक्टर, और मेरे ख्याल में कराची की टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर रही है। जैसी भी कंडीशन हो, मेरे ख्याल में एक क्रंच मैच के अंदर अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो आपके बॉलर्स कोई भी रन जो अच्छे हों डिफेंड कर सकते हैं। माई प्रेडिक्शन विल गोज फॉर कराची किंग्स। आलिया से बात करते हैं। आलिया, टॉस जीत के पहले कराची पहले बैटिंग कर रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी? मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला है ये इस लिहाज से कि वही जो बाद में लाहौर कलंदर पे भी कह रही थी कि वो प्रेशर फ्री होके आप एक टारगेट बड़ा जो है वो सेट कर सकते हैं। कंडीशंस की भी अब समझ आ गई है, इतने दिनों से खेल रहे हैं सब लोग, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन।
और मेरा वोट तो कराची के साथ है। अगर से ये पता है हमें कि सरफराज जो है वो चेज करना बहुत पसंद करते हैं, और यू नेवर नो, ये क्रिकेट है, वो भी T20 क्रिकेट, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो एक कम से कम एक कंपटीशन बहुत मजे का देखने को मिलेगा, क्योंकि कोयटा जो है जाहिर है उसके पास कोई चीज स्टेक पे नहीं है। तो आज हो सकता है वो किसी प्रेशर के बगैर खेलें, हो सकता है आज वो 100 छक्के हम आजम के देख लें, जो हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त मारते हैं। तो सबको ज़रूर, और प्लस मेरा ये ख्याल है कि कोयटा को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी ये मैच जीतना चाहिए। लाहौर कलंदर के लिए नहीं मैं कह रही, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से कह रही हूँ। और प्लस मगर ऐसा लगता है गफ्फार के कराची इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं। आई होप कि शर्जील आज बड़ा परफॉर्म करें, उनको देखने की बहुत ख्वाहिश है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कराची का तो सब कुछ स्टेक पर है, और फिर कहते हैं ना किस्मत अपने हाथ में हो तो फिर आप उसी वक्त अच्छा खेल लीजिए और उसी वक्त अपनी चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। तो मुनीर साहब, कराची विन द टॉस, बैट फर्स्ट, अरशद इकबाल इज़ प्लेइंग, सो लग ये रहा है कि जो उनकी बैटिंग है वो उसको चाह रहे हैं कि सुकून से खेलें, रन करें, से बाबर रुक कर खेलते हैं। और फिर आई थिंक प्रेशर मैच में अगर आपके पास रन ऑन बोर्ड हैं मुनीर साहब, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड प्लॉय। ये बहुत अरसे से क्रिकेट में सुनते आए हैं कि जब भी प्रेशर मैच हो अपनी बैटिंग को जो है ना पहले आप आजमाइए, बॉलर हमेशा मैच जितवाते हैं। फिर नहीं, ये तो खैर आपका बिल्कुल कहना सही है। अब तो खैर एक डिसीजन उन्होंने ले लिया, लेकिन आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट देख रहा हूँ। कैमरन डेलपोर्ट नहीं है प्लेइंग 11 में, हसनैन नहीं है, शनवारी बहुत अच्छी गेंदें कर रहे थे वो नहीं है, साइम अयूब को ले लिया, और राइट एम ऑफ ब्रेक अब्दुल नासिर को भी स्क्वाड में शामिल किया। तो थोड़ा सा डिफरेंट स्क्वाड मुझे नज़र आ रहा है। आरिश अली खान शायद वो, हाँ आरिश अली खान, शायद वो सबको मौका देना चाह रहे थे कि जो नहीं खेल सकते उन सबको मौका दिया है। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड, जैसे आलिया कह रही है ना कि बाबर और शर्जील पर बहुत डिपेंड करता है। जितने भी बैट्समैन हैं सबको अपना 100% दें, बॉलर 100% दें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कराची के माइंड में तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि जीतना है, तो प्रेशर होगा उनके पास। जो प्रेशर है वो कराची पर है, कोयटा पर बिल्कुल नहीं है। तो एक अच्छा मैच होना चाहिए। कराची ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करी, एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। 180 प्लस हो तो फिर उसको डिफेंड भी वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो एनीथिंग, एक भी खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। आजम खान की बात कर रही थी आलिया, आजम का दिन हुआ तो आजम भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, कोयटा पे आज तो प्रेशर नहीं आ रही है, लेकिन सीज़न का प्रेशर ज़रूर है। और फिर नदीम उमर साहब का ट्वीट आपको याद होगा, वो अक्कासी कर रहा था कि ही आई थिंक कि वो करना चाहते हैं कुछ चेंजेस या कुछ उनके ज़हन में है। क्या कर सकता है कोयटा आलिया, चूँकि स्ट्रॉन्ग कोयटा इज़ डेफिनेटली द नीड ऑफ द PSL। हमें तमाम 6 टीमें तगड़ी चाहिए। लाहौर कराची अल्लाह अल्लाह करके 2 साल में बेहतर हुई, पर कोयटा का अब थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। क्या गलती हुई है और क्या ठीक कर सकते हैं? देखें, एक तो बहुत ज़्यादा इशू नज़र आया है मुझे, सरफराज की एनर्जी में कमी नज़र आई है, और उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि वो ऐसा क्या मसला हो रहा है उनके साथ जिसकी वजह से वो इतने उस तरह से पुरजोश नज़र नहीं आ रहे। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि मैचेस हारने की वजह से भी स्टार्ट से ही ऐसा हुआ। हालांकि हमने देखा कराची में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था जिस मैच में जीते पहले बैटिंग करके। जी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू इनका हमेशा से ये रहा है कि बहुत डिपेंडेबल होते हैं उनके ऊपर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। मोस्टली हमारी फ्रेंचाइज वैसे ऐसे ही हैं, लेकिन जब तक आपके लोकल प्लेयर्स नहीं अच्छा खेलेंगे गफ्फार, ये तयशुदा बात है। आप एक आध मैच जीत जाएंगे डंक की वजह से, किसी और की वजह से, लेकिन ना कंसिस्टेंटली आपके अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो पिक करें आप, पिक में भी मसाइल नजर आए, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा एक तो बेहतर प्लेयर्स पिक करें, लोकल भी, और जो फॉरेनर हैं वो भी, उनमें भी इन्होंने जो 2 रिप्लेसमेंट दी है वो भी कोई इतने मजे की नहीं है। आपको पता ही है उसके मुकाबले में दूसरी टीमों ने अच्छे प्लेयर्स दिए। ये तो नाम बहुत मुश्किल है दोनों की और परफॉर्मेंस भी उतनी मुश्किल बनती जा रही है। लेकिन चलें, आज का एक और टॉपिक आ लिया जो कि बहुत सारी चीज़ें यूरोप पे भी बात करेंगे आखिर में। और ऑब्वियसली आज मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बहुत सारे सवाल हुए मोहम्मद आमिर के हवाले से। इसी तरह पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है, आपको पैकेज दिखाते हैं, फिर हम दोनों एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी, तो मुनीर साहब क्या कहते हैं मिसबाह उल हक? ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि जो मोहम्मद वसीम है या मिसबाह, वो क्या सोचते हैं? क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम ज़रूर बात करेंगे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उनको जो है वो क्या करना है इस PSL के बाद, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इन फॉर्म भी हैं तो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं कुछ मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आलिया। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से भी उन्होंने बात की, और आप क्या समझती हैं कि जो PSL के प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में पिक हुए हैं, जो मेजॉरिटी आउट ऑफ फॉर्म हैं, सिवाय बाबर के या हम रिजवान की बात कर लें, ये क्या कंसर्न हो सकता है? या हम समझे कि नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट जब शुरू होगी
तो इस PSL का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्म में है या नहीं है, ऐसा ही है या आप इसके बरक समझती हैं? देखिए, अलार्मिंग तो है कि अगर वो प्लेयर्स जो जिनको आपने नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट किया बिल्कुल सर पे है टूर, अभी 25 को जाना है टीमों ने, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस बुनियाद पे एक्चुअली उनको सिलेक्ट किया गया है। तो अगर वो PSL में परफॉर्म नहीं कर रहे तो आगे तो फिर जाहिर है टफ टूअर्स हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का। मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बाउंड थोड़ी हैं कि अगर आपने एक दफ़ा अनाउंस कर दी है टीम तो इसका मतलब है आप वर्ल्ड कप के लिए भी वही टीम लेके जाएंगे या आप चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा। मोहम्मद आमिर की जहाँ तक बात है, हो सकता है कि अनपॉपुलर बात मैं करने जा रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें एक तजुर्बाकार बॉलर की हर सूरत में ज़रूरत है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। हम ये जो बच्चे हैं नसीम, हसनैन और हारिस रऊफ, इवन हम इनके ऊपर नहीं रिलाय कर सकते, क्योंकि हारिस रऊफ का तो इशू ये है कि थोड़ा सा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी लेंथ को मिस कर देते हैं, विकेट लेके देते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार भी खाते हैं। तो हमें थोड़ा सा एक बॉलिंग यूनिट के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट की जरूरत है। अब अगर ठीक है टेक्निकली आप कहते हैं कि जी आमिर ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन हमें सबको पता है कि थोड़ी सी बिटरनेस है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर वसीम खान भी गए हैं और उनसे बात की है तो ये हमें लार्जर इंटरेस्ट में देखना चाहिए मुल्क के। हम पता नहीं इतनी छोटी छोटी बातों पे अपनी ईगोज क्यों इतना ज्यादा हाई कर लेते हैं, इन्फ्लेटेड ईगोज हैं हमारी। छोटी छोटी बातों पे हम ये नहीं सोचते कि हमने वर्ल्ड कप देखना है और जितना भी थोड़ा रह गया है। एक बात का मुझे यकीन है, लेकिन आलिया मोहम्मद आमिर को भी तो यही सोचना चाहिए था ना, स्टेटमेंट देने से पहले, रिटायरमेंट लेने से पहले PSL सर पे था, परफॉर्मेंस करके वापस आ सकते थे। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं थी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी या रिटायरमेंट ली, इमोशनल किया सब कुछ। जरूरी है। और दूसरी बात ये भी उनको समझनी चाहिए कि कोई भी आदमी गेम से बड़ा नहीं होता। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप अवेलेबल होंगे तो आप ऑटोमेटिकली चॉइस बन जाएंगे। मगर थोड़ा सा मेरा ख्याल है दोनों तरफ से हमें इस चीज को वर्ल्ड कप की वजह से जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बस मेरा इंटरेस्ट तो वर्ल्ड कप में है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुनीर साहब, अब शोएब मकसूद हैं, शोएब मलिक हैं, ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि 8 जो मैचेस हैं इसके लिए तो जहाज़ में सीटें जो हैं बुक हो गई हैं। हालांकि चार्टर्ड प्लेन है, लेकिन टेक्निकली जो मुझे अब तक पता चला कि शायद कोई एडिशन हुआ तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, वरना अभी चीज़ें लॉक्ड हो चुकी हुई हैं। बट जैसे आलिया ने भी कहा कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनके मुताबिक तो कह दिया, बट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका मोटिवेशन भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि फिर आगे दोनों सीरीज़ के लिए कोई सिलेक्ट ही नहीं होता। तो रियल PSL तो सर यही है ना कि हम लड़के यहाँ से सिलेक्ट कर गए जो टाइम पर जाएँ, और फिर वर्ल्ड कप जैसे आलिया कह रही हैं कि सर पर है, तो थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन नहीं है। अंडरस्टैंड के लॉजिस्टिकल इशू है, बट नॉट आइडियल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए, शोएब मकसूद और शोएब मलिक तो स्क्वाड में है नहीं, लेकिन शाहनवाज धानी को अपने टेस्ट स्क्वाड में रखा हुआ। अगर T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप T20 टीम के साथ उनको भेजें, कुछ उसमें ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो बात की है ना, उसमें दो चीज़ें। देखिए, पहले जब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली थी तो वसीम खान साहब ने उनको सिर्फ फ़ोन किया और कहा कि जी ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप रिटायर हो गए। उस वक्त उनको मनाने की थोड़ी ज़रूरत थी। आई थिंक वो भी टाइम था कि उस वक्त उनसे बात करते। अब चलें, आप वो कर रहे हैं, लेकिन खुद मोहम्मद आमिर को भी देखना होगा कि अगर शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपने अभी तक PSL का जो सेकंड लेग हुआ है इसमें 4 मैचेस में आपने एक भी विकेट नहीं ली। हर मैच में आप 30+ स्कोर दे रहे हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में। तो ये क्या है, ये खुद मोहम्मद आमिर को भी बड़े की मोमेंट पे अच्छा स्पेल किया, वो जो 19th ओवर था, 1-2 नहीं, मैं से बात करने का जरूरत थी टीम को वहाँ उन्होंने। मैं सर मेरा पॉइंट ये है कि जैसे आलिया ने भी कहा कि जो एक्सपीरियंस है ना आपका, जो स्किल्स हैं आपके पास, वो कर सकते हैं। बाकी लड़के हमें अंडर प्रेशर दिखाई देते हैं। वहाँ पर आमिर ने एक डिफरेंस मुझे उन 3 बॉलों में दिखाई दिया कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही सिचुएशन आए, हमारा वो बॉलर जो अभी सिलेक्ट है या अगर आमिर हो, तो थोड़ा सा मुझे स्किल लेवल में फ़र्क जरूर दिखाई दिया कि आमिर कैन डू इट। नहीं, स्किल तो है, नाम बहुत बड़ा है, उनके होने से साइकोलॉजिकल फर्क भी पड़ेगा टीम को, लेकिन खुद उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा ना बॉस। शायद अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस देखें तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती जिसको हम हाईलाइट किया। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उनको होना चाहिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ेगा, तजर्बा है उनके पास। लेकिन साथ साथ हमें शाहनवाज धानी और वसीम जूनियर को भी जितना हम ज़्यादा इस वक्त ट्रेन कर सकें करना चाहिए। ये जो 8 मैचेस हैं ना, ये 8 मैचेस से आपको सब लग पता जाएगा कि आपकी क्या हिकमत, आप कितने पानी में हैं। उसके बाद फिर कहीं शोएब मलिक और शोएब मकसूद इन सबको वापस लाने की बातें ना हो रही हों
तो 3 इंग्लैंड और 5 वेस्ट इंडीज़ के जो मैचेस हैं वो बहुत कुछ वाजे कर देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत शुक्रिया आपका भी मुनीर साहब। और आलिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। 2 विकेटें भारत की पहले सेशन में जरूर, लेकिन मुश्किल कंडीशन में, याद रखिए ये मैच हो रहे हैं और ओवरकास्ट कंडीशन है। न्यूजीलैंड का पेस अटैक बड़ा शानदार है, तो शायद जब तक विराट कोहली क्रीज पर हैं तो इंडिया के लिए बड़े से चांसेस रहेंगे। यूरो के अंदर भी आज ग्रुप ऑफ डेथ यानी कि ग्रुप एफ में आज दोनों बड़े मैचेस हैं। तो आप हमें आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए अपना फीडबैक दे सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग पे भी, और इसके अलावा जितनी चीज़ें। बल्कि मुनीर साहब एक थोड़ा सा 30 सेकंड बचे। आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट टॉस टू विन फॉर न्यूजीलैंड, बट कोई इतना बुरा आगाज़ नहीं है इंडिया का अब तक। देखिए, इंडिया ने जो फर्स्ट हार खेला या फर्स्ट 1.5 घंटा शुरू का बहुत अच्छा खेला, क्योंकि उसी में विकेट उनको बचानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर दोनों ओपनर्स उनके आउट हो गए। देखिए, जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, उन्होंने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रखे हैं, इन्होंने मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रखे हैं। इनके पास 5 पेसर हैं, उनके पास 3 और 2 फैसला करना है कि डिसीजन जो है वो बारिश बताएगी। हाँ, बारिश बचाएगी या कौन मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, टाइम की कमी है, आपसे जरूर इसमें मजीद बात करते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे आने वाले प्रोग्राम में भी आपसे बड़ी डिटेल बात होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो हमारा स्पेशल शो है ही। पुनाम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।